देखें बुखारी शरीफ में लिखा है कि एक रुकन में किसी ने 3 मरतबा अगर लगातार हाथ उठाया तो नमाज टूट जाएगी। अच्छा, आप कुरान देखेंगे, हदीस देखेंगे, कहीं ये हुक्म आपको बरह रास्त ऐसा नजर नहीं आएगा। तो क्यों फुकाह ने हुक्म दिया? उन्होंने इस पर नजर की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे एक शख्स को देखा कि वो अपनी दाढ़ी से खेल रहा था, तो सरकार ने शायद फरमाया कि अगर इसके कल्ब में खुशू होता तो इसके आज़ा भी खुशू पजीर होते, यानी दिल में तवज्जो होती तो हाथ से ना खेल रहा होता, दाढ़ी से ना खेल रहा होता। इसका मतलब यह है कि हमें बड़े सुकूत के साथ नमाज पढ़नी चाहिए। फिर इमाम आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक अगर नमाज में कोई ऐसा अमल कर लें कि दूर से देखने में ऐसा यकीन हासिल हो जाए कि नमाज में नहीं है, उसे अमल कसीर कहते हैं। जैसे मैं मोबाइल निकालूं, नमाज पढ़ रहा हूं, मोबाइल निकाला, एक आध मैसेज किया, रखा, शुरू। तो जब मैं ये इस तरह कर रहा हूँगा तो यकीनी सी बात है कि मैं नमाज में नजर नहीं आ रहा। आप यकीन से कहेंगे मुस्ताफ तो मोबाइल से खेल रहे हैं, नमाज टूट जाएगी। तो अब फुकहा ने ये फरमाया कि जो हाथ लगातार एक रुकन में उठेगा ये अमल कसीर की तरह है, लिहाजा उन्होंने कहा 3 दफा लगातार हाथ उठाएंगे तो हम नमाज टूटने का हुक्म देंगे। और उसमें एक तहदीद भी है कि लोगों को 3 दफा की लिमिट दे दो तो डर के फिर हाथ ही नहीं उठाएंगे, तो खुशू खुजू ज़ाहिरी आज़ा भी खुशू पजीर नजर आएंगे। ये एक जमाने तक हुक्म बिल्कुल ठीक है और अब भी हम कहते हैं ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल एहतियात से। लेकिन हम जो मुशाहिदा कर रहे हैं वो यही है कि हमारे जो कॉलेज के खास तौर पे नौजवान हैं, स्कूल के आते हैं, एक रुकन में 50 दफा हाथ उठा देते हैं। तो फिर अब इसको अगर आप इस पे हुक्म शरा लगाएंगे, सख्त हुक्म लगाएंगे, तो इससे फिर लोगों को मायूसी बढ़ेगी। जो चीजें बहुत ज्यादा आम हो चुकी होती हैं उनको, उस आदत को छुड़वाना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, तरगीब दें, समझाएं ताकि लोग इससे बचें। अच्छा, इसी तरीके से अब इमाम साहब का मसला, इमाम साहब ने क़िराअत शुरू की, पहले मिनट में खुजा लिया, 3 मिनट तक क़िराअत रही, फिर खुजली हुई, उन्हें खुजा लिया, फिर 5 मिनट तक क़िराअत करते रहे, फिर खुजली हुई, उन्हें उठा लिया। अब ये बच्चा गिन रहा था 1 2, तो इसने हंगामा कर दिया, खबरदार, खत्म 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 खत्म, इमाम साहब रुक जाओ, आपने 3 दफा हाथ उठा लिया है, नमाज गई, सबकी गई, तोड़ दो नमाजें, तोड़ दो। ये फितना सही रहेगा? अब इसको कौन अमल कसीर कहेगा? आप बताइए कि अगर इतनी देर को ये देखने में ऐसा लगेगा कि नमाज से बाहर है? नहीं। इसका मतलब हुआ जो फुकहा ने लिखा वो एक तहदीद जरूर थी, लेकिन उसको बेआनी वैसे ही आज के दौर में अप्लाई करना और बगैर सोचे समझे करना, ये फितना फसाद का सबब बनेगा। बिल्कुल खुशू खुजू से नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन आज मेरे आका ने फरमाया आखिरी जमाना होगा, पूरी मस्जिद में तुम्हें एक आदमी भी ऐसा नजर नहीं आएगा जो खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ रहा हो। ऐसे दौर में सख्त मसाइल बयान करना लोगों के लिए दीन से दूरी का सबब बन सकता है। इसलिए जहां इसको हम कहते हैं नस्से मजहबी, एक होता है कुरान से वाज़ेह हुक्म साबित है, हदीस से उसे नस्से क़तई कहते हैं। अच्छा, एक हदीस से ऐसा हुक्म कि मुज्तहिद को राय देने की जरूरत पड़े, या कुरान की किसी आयत में मुज्तहिद अपनी राय दे, इन्हें नस्से ज़न्नी कहते हैं। और एक होता है कुरान हदीस में उसको सबूत नहीं होता, मुज्तहिदीन अपनी राय से कोई हुक्म लगाते हैं, इसे नस्से मजहबी कहते हैं। मजहब से मुराद फ़िक़्ह हनफी, मजहब हनफी, उसमें होता। ये जो नुसूस मजहबिया होती हैं इनमें बड़ी वुसअत होती है, बहुत रियायत होती है। ये कुरान नहीं है, ये हदीस नहीं है, ये फुकहा की अपनी जाती राय है। अगर फुकहा उस दौर के आज के दौर में होकर लोगों के मामलात को देखते तो वो इसमें मेरी दानिश के मुताबिक नरमी पैदा फरमाते। इसलिए खुलासा कलाम ये है, आप बिल्कुल यकसुई से पढ़ें, हत्तल इम्कान ना खुजाएं, लेकिन अगर कोई खुजाता है नौजवान उसे प्यार से समझाएं, लेकिन उसकी नमाजों के फसाद का हुक्म ना जारी करें तो ये अनसब है, ताकि वो मायूस ना हो। और खुसूसन अगर किसी ने बहुत अरसे से नमाज पढ़ी और आप जाकर कहें कि तुम्हारी तो नमाज ही नहीं हो रही, मैंने तुम्हें देखा है 3-4 नमाजों में तुम इतनी दफा हाथ उठा लेते हो, तो यूं ना करें, इसमें गुंजाइश काफी निकल सकती है। लेकिन ये मेरी अपनी जाती राय है, इसमें कोई इख्तिलाफ कर सकता है, उसे हक हासिल है। फर्ज कर ले मुफ्ती साहब ही मेरे जाने के बाद कहें भाई ये मसला यूं नहीं है जैसे बारिशत में लिखा है वैसे ही करो, ये कोई लड़ाई झगड़े का मसला नहीं। लेकिन हमारा चूंकि मुशाहिदा में बहुत ज्यादा दुनिया में रहता हूँ, बहुत ज्यादा पब्लिक में रहता हूँ, मैंने बहुत ज्यादा दीन हमने पढ़ाया है, हजरत ने पढ़ाया हुआ, तो अपनी अपनी राय हो सकती है। हमने देखा है जो मुआशरे में इस वक्त, उसमें हमें रियायत देनी चाहिए।